जय श्री कृष्ण। गीतांक 100 श्रीमद् भागवत गीता चौथा अध्याय श्लोक 4.25 से 4.30 तक। अन्य यज्ञों का वर्णन एवं उनके साधकों की प्रशंसा। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 99 में श्लोक क्रमांक 4.24 के अंतर्गत भगवान ने अर्जुन को ब्रह्म दर्शन रूप यज्ञ एवं ब्रह्माहुति के बारे में बताया। इसके बाद अब श्लोक 4.25 से 4.30 तक इन 6 श्लोकों में भगवान अन्य यज्ञों का वर्णन करने के साथ उनके साधकों की प्रशंसा भी करते हैं। आइए जानते हैं। श्लोक 4.25 दैवमेवा परे यज्ञं योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। अर्थात कोई योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं तो कोई ज्ञानीजन ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। स्वाध्याय मनन। यहाँ योगिनः पद यज्ञार्थ कर्म करने वाले निष्काम साधकों के लिए आया है। किसी भी क्रिया और पदार्थ में किंचित मात्र भी आसक्ति, ममता और कामना न रखकर उन्हें सर्वथा भगवान का मानना ही दैव यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान करना है। इस श्लोक के पूर्वार्ध में बताए गए दैव यज्ञ से भिन्न दूसरे यज्ञों का वर्णन करने के लिए यहाँ अपरे पद आया है। विवेक विचार पूर्वक जड़ से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में लीन हो जाने को यहाँ यज्ञ कहा गया है। लीन होने का तात्पर्य है परमात्म तत्व से अलग अपनी स्वतंत्र सत्ता किंचित मात्र भी न रखना। श्लोक 4.26 श्रोत्रादीन इंद्रियाण अन्ये संयमाग्नि सुजुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्नि सुजुह्वति। अर्थात कई योगीजन श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं तो अन्य कई योगी लोग शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। यहाँ संयम रूप अग्नि में इंद्रियों की आहुति देने को यज्ञ कहा गया है। तात्पर्य यह है कि एकांत काल में श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण ये पांचों इंद्रियां अपने अपने विषयों अर्थात क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की ओर बिल्कुल प्रवृत्त न हों, अर्थात इंद्रियां संयम रूप बन जाएं। पूरा संयम तभी कहलाता है जब इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा अहम इन सब में से मनुष्य की राग आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाता है। गीता 2/58, 2/59 और 2/68। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 विषय हैं। इन विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करने से यज्ञ हो जाता है। तात्पर्य यह है कि व्यवहार काल में विषयों का इंद्रियों से संयोग होते रहने पर भी मनुष्य की इंद्रियों में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न हो। गीता 2/64 और 2/65। अर्थात इंद्रियां राग द्वेष से रहित हो जाएं, यानी इंद्रियों में विषयों के अंदर राग द्वेष उत्पन्न करने की शक्ति रहे ही नहीं। इस श्लोक में कहे गए दोनों प्रकार के यज्ञों में राग आसक्ति का सर्वथा अभाव होने पर ही सिद्धि अर्थात परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है।
राग आसक्ति को मिटाने के लिए ही दो प्रकार की प्रक्रियाओं का यज्ञ रूप से वर्णन किया गया है। पहली प्रक्रिया में साधक एकांत काल में इंद्रियों का संयम करता है, अर्थात साधक द्वारा विवेक विचार जप ध्यान आदि करने से उसके अंदर इंद्रियों का संयम होने लगता है। पूरा संयम हो जाने पर जब राग का पूरी तरह अभाव हो जाता है, तब एकांत काल और व्यावहार काल दोनों में उसकी समान स्थिति हो जाती है। दूसरी प्रक्रिया में साधक व्यवहार काल में राग द्वेष रहित इंद्रियों से व्यवहार करते हुए अहम और राग द्वेष का अभाव कर देता है। राग का अभाव होने पर व्यवहार काल और एकांत काल इन दोनों में उसकी समान स्थिति हो जाती है। श्लोक 4.27 सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। अर्थात अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। इस श्लोक में समाधि को यज्ञ का रूप दिया गया है। कुछ योगी लोग 10 इंद्रियों की क्रियाओं का समाधि में हवन किया करते हैं। तात्पर्य यह है कि समाधि अवस्था में मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों की अर्थात ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की क्रियाएं रुक जाती हैं। इंद्रियां सर्वथा निश्चल और शांत हो जाती हैं। समाधि रूप यज्ञ में प्राणों की क्रियाओं का भी हवन हो जाता है, अर्थात समाधि काल में प्राणों की क्रियाएं भी रुक जाती हैं। समाधि में प्राणों की गति रोकने के 2 प्रकार हैं। एक हठ योग की समाधि होती है, जिसमें प्राणों को रोकने के लिए कुंभक प्राणायाम किया जाता है। कुंभक का अभ्यास बढ़ते बढ़ते प्राण रुक जाते हैं, जो कई कई घंटों तक तथा कई कई दिनों तक रुके रह सकते हैं। जैसे वर्षा होने पर जल बहने लगता है, तो जल के साथ साथ बालू और मिट्टी भी आ जाती है। उस बालू और मिट्टी में मेढक दब जाते हैं। वर्षा बीतने पर जब बालू मिट्टी सूख जाती है, तब ये सभी मेढक उसी के अंदर चुपचाप सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं, अर्थात वर्षा ऋतु के आने तक उनके प्राण रुके रहते हैं। जब पुनः वर्षा ऋतु आती है, तब वर्षा का जल ऊपर गिरने पर इन मेढकों में भी पुनः प्राणों का संचार होता जाता है और वे सभी टर्राने लग जाते हैं। दूसरा, मन को एकाग्र किया जाता है। मन के सर्वथा एकाग्र होने पर प्राणों की गति अपने आप रुक जाती है। ज्ञान दीपिते। समाधि और निद्रा दोनों का कारण शरीर से संबंध रहता है, इसलिए बाहर से दोनों की समान अवस्था दिखाई देती है। यहाँ ज्ञान दीपिते पद से समाधि और निद्रा में परस्पर भिन्नता सिद्ध की गई है। तात्पर्य यह है कि बाहर से समान दिखाई देने पर भी समाधि काल में साधक के अंतस में ऐसा ज्ञान जागृत रहता है कि एक सच्चिदानंद परमात्मा ही सर्वत्र परिपूर्ण है, जबकि निद्रा काल में वृत्तियां अविद्या में लीन हो जाती हैं। समाधि काल में प्राणों की गति रुक जाती है और निद्रा काल में प्राणों की गति चलती रहती है। इसीलिए निद्रा आने से समाधि नहीं लगती। चित्त वृत्ति निरोध रूप यज्ञ करने वाले अर्थात समाधि रूप यज्ञ करने वाले योगी लोग इंद्रियों तथा प्राणों की क्रियाओं का समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, अर्थात वे मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोककर समाधि में स्थित हो जाते हैं। समाधि काल में संपूर्ण इंद्रियां और प्राण अपनी चंचलता खो देते हैं।
सिर्फ एक सच्चिदानंद घन परमात्मा का ज्ञान ही जागृत रहता है। श्लोक 4.28 द्रव्य यज्ञास्त पो यज्ञा योग यज्ञास्त था परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यत यह संसित व्रतः। अर्थात कितने ही साधक द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ और योग यज्ञ करने वाले होते हैं और कितने ही साधक कठिन व्रत करने वाले होते हैं तथा कितने ही साधक स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले होते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। इन्हें महाव्रत भी कहा गया है। अस्तेय अर्थात चोरी का अभाव तथा अपरिग्रह अर्थात भोग बुद्धि से संग्रह का अभाव। शास्त्रों में इन महाव्रतों की बहुत प्रशंसा और महिमा बताई गई है। इन महाव्रतों का सार यही है कि मनुष्य संसार से विमुख हो जाए। इन महाव्रतों का पालन करने वाले साधकों के लिए ही यहाँ संसित व्रताः पद आया है। इसके सिवाय इस श्लोक में आए द्रव्य यज्ञाः, तपो यज्ञाः, योग यज्ञाः और ज्ञान यज्ञाः नामक 4 यज्ञों में जो पालनीय व्रत अर्थात नियम हैं, उन पर दृढ़ रहकर उनका पालन करने वाले भी सब संसित व्रता ही हैं। द्रव्य यज्ञाः, तपो यज्ञाः, योग यज्ञाः और ज्ञान यज्ञाः, इनकी तरह संसित व्रताः पद के साथ यज्ञाः पद नहीं दिया गया है, क्योंकि इसे अलग यज्ञ नहीं माना गया है। आइए अब इस श्लोक में आए इन 4 यज्ञों के बारे में जानते हैं। पहला द्रव्य यज्ञ है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों को द्रव्य कहा जाता है। मात्र संसार के हित के उद्देश्य से कुआं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाना, अभावग्रस्त लोगों को अन्न, जल, वस्त्र, औषध, पुस्तक आदि देना, ये सब द्रव्य यज्ञ हैं। इन द्रव्यों को अपना और अपने लिए ना मानकर अन्य लोगों का ही मानते हुए निस्वार्थ भाव से उन्हीं की सेवा में लगाने से द्रव्य यज्ञ सिद्ध हो जाता है। अर्थात शरीर आदि जितनी जो कुछ भी वस्तुएं हमारे पास हैं, उन्हीं से यज्ञ हो सकता है, अधिक की आवश्यकता नहीं है। जब मनुष्य भी किसी छोटे बालक से उतनी ही आशा रखता है जितना वह कर सकता है, तो फिर सर्वज्ञ भगवान हमसे हमारी क्षमता से अधिक की आशा भला कैसे रख सकते हैं। दूसरा तपो यज्ञ है। अपने कर्तव्य यानी अपने स्वधर्म के पालन में जो प्रतिकूलताएं, कठिनाइयां आएं, उन्हें प्रसन्नता पूर्वक सह लेना ही तपो यज्ञ है। सामान्य परिस्थितियों में सामान्यतया लोक हितार्थ एकादशी आदि का व्रत रखना, मौन धारण करना आदि भी तपोयज्ञ अर्थात तपस्या रूप यज्ञ ही होते हैं। परंतु प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना के आने पर भी अगर साधक प्रसन्नतापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, अर्थात अपने कर्तव्य से थोड़ा भी विचलित न होवे, तो यह मनुष्य द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी तपस्या सिद्ध होती है और इसकी परिणति शीघ्र सिद्धि देने वाली भी होती है। गांव भर की गंदगी, कूड़ा करकट बाहर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वह बुरा लगता है, परंतु वही कूड़ा करकट खेत में पड़ जाए तो खेती के लिए खाद रूप से बढ़िया सामग्री बन जाता है। इसी प्रकार प्रतिकूलता हमें बुरी लगती है और उसे हम कूड़े करकट की तरह फेंक देते हैं,
अर्थात उसे महत्व नहीं देते, परंतु जीवन में प्राप्त प्रतिकूलता कर्तव्य पालन करने के लिए बढ़िया सामग्री सिद्ध होती है। इसलिए प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति को सहर्ष सहने के समान दूसरा कोई तप नहीं है। भोगों में आसक्ति रहने से अनुकूलता अच्छी और प्रतिकूलता बुरी लगती है। इसी कारण प्रतिकूलता का महत्व समझने में नहीं आता। तीसरा, योग यज्ञ। योग यज्ञास्त था परे। यहाँ योग पद अंतःकरण की समता को दर्शाता है। समता का अर्थ है कार्य की पूर्ति और अपूर्ति में, फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में, निंदा और स्तुति में, तथा आदर और निरादर आदि सम और विषम दोनों परिस्थितियों में सम रहना। अर्थात अंतःकरण में हलचल, राग द्वेष, हर्ष शोक, सुख दुख का ना होना। इस तरह सम रहना ही योग यज्ञ है। चौथा, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है। केवल लोकहित के लिए गीता, रामायण, भागवत तथा वेद, उपनिषद आदि का यथा अधिकार स्वाध्याय मनन करना व विचार पूर्वक पठन पाठन करना, साथ ही अपनी वृत्तियों व अपने जीवन का अध्ययन करना आदि, ये सब स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ हैं। गीता के अंत में भगवान ने कहा है कि जो इस गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। गीता 18/70। तात्पर्य यह है कि गीता का स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है। गीता के भाव में गहरे उतरकर विचार करना, उसके भावों को समझने की चेष्टा करना आदि सब स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। आइए पहले एक नज़र 4.29 एवं 4.30 इन दोनों श्लोकों पर डाली जाए। श्लोक 4.29। अपाने जुह्वति प्राणा प्राणे पानम तथा परे, प्राण अपान गति रुद्धवा प्राणायाम परायणा है। श्लोक 4.30। अपरे नियताहारा है, प्राणान प्राणेषु जुह्वति, सर्वे प्येते यज्ञ विदः यज्ञक्षपि तक कलमसा है। श्लोक 4.29 एवं 4.30 का संयुक्त स्वाध्याय मनन। प्राण का स्थान हृदय अर्थात ऊपर है तथा अपान का स्थान गुदा अर्थात नीचे है। श्वास को बाहर निकालते समय वायु की गति ऊपर की ओर तथा भीतर ले जाते समय नीचे की ओर होती है। इसलिए श्वास को बाहर निकालना प्राण का कार्य और भीतर ले जाना अपान का कार्य होता है। योगी लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास द्वारा प्राण वायु से अपान वायु का हवन करते हैं। इसमें वे 4 भगवन नाम का जाप करते हुए सर्वप्रथम चंद्र नाड़ी से श्वास लेते हुए पूरक करते हैं। चंद्र नाड़ी यानी वाम नासिका। फिर 16 भगवन नाम का जाप करते हुए अंतः कुंभक करते हैं, अर्थात श्वास को अंदर ही रोक कर रखते हैं। इसके बाद अंत में 8 भगवन नाम का जाप करते हुए वे सूर्य नाड़ी से प्रश्वास करते हैं। सूर्य नाड़ी यानी दाईं नासिका और प्रश्वास यानी श्वास को बाहर छोड़ना, अर्थात दाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ते हुए रेचक करते हैं। इस तरह से बार बार पूरक, कुंभक, रेचक के अभ्यास द्वारा नाड़ी शोधन करना ही प्राणायाम रूप यज्ञ कहलाता है।
परमात्म प्राप्ति के उद्देश्य से निष्काम भाव पूर्वक प्राणायाम के परायण होने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अपरे नियताहाराः प्राणान प्राणेषु जुह्वति, अर्थात नियमित आहार विहार करने वाले साधक ही प्राणों का प्राणों में हवन कर सकते हैं। अधिक या बहुत कम भोजन करने वाले अथवा बिल्कुल भोजन न करने वाले यह प्राणायाम नहीं कर सकते। गीता 6/16 और 6/17। प्राणों का प्राणों में हवन करने का तात्पर्य है प्राण का प्राण में और अपान का अपान में हवन करना, अर्थात प्राण और अपान को अपने अपने स्थानों पर रोक देना, यानी न श्वास बाहर निकालना और न भीतर लेना। इसे केवल्य कुंभक अथवा स्तंभ वृत्ति प्राणायाम भी कहते हैं। इस प्राणायाम से स्वाभाविक ही वृत्तियां शांत होती हैं और पापों का नाश हो जाता है। केवल परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखकर प्राणायाम करने से अंतःकरण निर्मल हो जाता है और परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। सर्वे प्येते यज्ञ विदाः यज्ञ छपि तकल्मषाः 24वें श्लोक से 30वें श्लोक के पूर्वार्ध तक जिन 12 यज्ञों का वर्णन हुआ है उनका अनुष्ठान करने वाले साधकों के लिए यहाँ सर्वे प्येते पद आया है। उन यज्ञों का अनुष्ठान करते रहने से उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। संपूर्ण यज्ञ केवल कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही हैं, ऐसा जानने वाले ही यज्ञविद अर्थात यज्ञ के तत्व को जानने वाले होते हैं। कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर परमात्मा का अनुभव हो जाता है। जो लोग अविनाशी परमात्मा का अनुभव करने के लिए यज्ञ नहीं करते, प्रत्युत इस लोक और परलोक अर्थात स्वर्ग आदि के विनाशी भोगों की प्राप्ति के लिए ही यज्ञ करते हैं, वे यज्ञ के तत्व को जानने वाले नहीं होते। कारण यह है कि विनाशी पदार्थों की कामना ही बंधन का कारण है। गतागतम काम कामा लभन्ते, गीता 9/21। अतः मन में कामना वासना रखकर परिश्रम पूर्वक बड़े बड़े यज्ञ करने पर भी जन्म मरण का बंधन बना रहता है। कर्मों का तत्व है कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बंधना, तथा कर्मों से न बंधने का ही एक साधन है यज्ञ। जैसे अग्नि में डालने पर सब वस्तुएं स्वाहा हो जाती हैं, ऐसे ही एक कर्मयोगी के द्वारा केवल लोक हित के लिए किए जाने वाले सब कर्म स्वाहा हो जाते हैं। यज्ञाया चरताः कर्म समग्रम प्रविलीयते, गीता 4/23। इस प्रकार 24वें श्लोक से 30वें श्लोक के पूर्वार्ध तक भगवान ने कुल 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया तथा 30वें श्लोक के उत्तरार्ध में यज्ञ करने वाले साधकों की प्रशंसा की। इसी के साथ अन्य यज्ञों का वर्णन एवं उनके साधकों की प्रशंसा विषयक श्लोक क्रमांक 4.25 से 4.30 तक 6 श्लोकों वाला यह गीतांक 100 यहीं समाप्त होता है। इसके बाद भगवान आगे यज्ञ करने से होने वाले लाभ और न करने से होने वाली हानि के बारे में बताते हैं। इसका स्वाध्याय मनन हम अगले अंक अर्थात गीतांक 101 में करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।